morning, students. Today we are going to start our third chapter of mathematics of sixth class, and the name of the chapter is HCF and LCM. Students, इस चैप्टर में हम फैक्टर्स मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर एट्सेट्रा, और हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है हायर क्लासेस के लिए। सो बहुत ध्यान से आपने इसको समझना है। हर एक डेफिनेशन, हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने। क्लियर? So students, let us start our first topic. Our first topic is factors and multiples. Students, फैक्टर्स और मल्टीपल्स मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे हमने लिया 6, अगर हमने 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे होंगे स्टूडेंट्स? देखिए, 6 को हम 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, और 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। मीन्स जो ये हमारे पास 1, 2, 3 और 6 आए, ये क्या हैं? ऐसे नंबर्स हैं जो 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। तो ये नंबर्स जो इसके 6 के एग्जैक्ट डिवाइजर हैं, सभी के सभी एग्जैक्ट डिवाइजर 6 के, उनको क्या बोलते हैं? फैक्टर। अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अगर हम किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? ऐसे नंबर्स जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दें। ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स? आप अपने पास से कोई एग्जांपल लेके कर सकते हैं इसको। लाइक आप 8 का एग्जांपल ले सकते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास? 1, 2, 4 बनेगा और 8 बनेगा स्टूडेंट्स। मतलब 8 जो है 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। अगर हम फैक्टर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो फैक्टर होते हैं 8 किसी नंबर के, स्मॉलेस्ट फैक्टर जो है वो होता है 1। सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद से होता है, इटसेल्फ। क्लियर? इट मीन्स जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, किसी नंबर के फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। क्लियर? सो अगर हम बात करें फैक्टर्स की तो क्या होगा? कोई नंबर का, किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। अब बात आती है मल्टीपल्स की। सी स्टूडेंट्स, मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 16। जो 2 और 8 हैं वो तो 16 के क्या हैं? डिवाइज़र हैं। और जो 16 है वो क्या है? मल्टीपल है इस 2 और 6 का। इट मीन्स 2 को किसी से मल्टीप्लाई करके मुझे 16 मिल गया। इट मीन्स 16 जो है 2 का मल्टीपल है। और 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी 16 मिल रहा है। इट मीन्स 16 जो है 8 का भी मल्टीपल है। अगर मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स तो बहुत ईजी मेथड है हमारे पास। किसी भी नंबर के अगर मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, सपोज आपके पास है 4, अगर 4 के आप मल्टीपल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करो? इसको काउंटिंग नंबर्स से मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स 4, 8, 12, 16, 20, ये सभी हमारे पास क्या आएंगे इसके, एंड सो ऑन। ये सभी के सभी नंबर्स क्या हैं? 4 के मल्टीपल्स हैं। इट मीन्स अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग इट बाई अ नेचुरल नंबर। अगर किसी नंबर के हम मल्टीपल्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ क्या करना है? उस नंबर को नेचुरल नंबर्स के साथ क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। इट मीन्स टेबल लिखनी है स्टूडेंट्स। इट मीन्स किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो उसका मल्टीपल ही आएगा। वो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स, इसके बाद हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने बता दिया, कुछ और बता देती हूँ। 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है ना स्टूडेंट्स, हर एक नंबर का फैक्टर बनेगा। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए आप, 1 उसका फैक्टर जरूर बनेगा, और वो नंबर खुद का भी फैक्टर बनेगा। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सेकेंड पॉइंट, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। अगर हम किसी नंबर के फैक्टर्स की बात करें तो या तो वो फैक्टर्स उससे छोटे होंगे या उस नंबर के इक्वल होंगे। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। थर्ड पॉइंट, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर। ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर था स्टूडेंट्स। हर एक फैक्टर जो है किसी नंबर का वो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इट मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। अगर हम किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो वो फाइनाइट होंगे।
ओके जैसे यहाँ पर 8 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। 6 के भी कितने फैक्टर्स आए हमारे पास, 4 फैक्टर्स आए। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मल्टीपल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इट मीन्स जो है हर नंबर खुद का मल्टीपल तो बनेगा ही बनेगा। इट मीन्स 4 जो है 4 का मल्टीपल है। ओके एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। हर एक मल्टीपल जो है वो या तो नंबर से बड़ा होगा या नंबर के इक्वल भी हो सकता है। अगर हम किसी नंबर के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं या तो वो इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा ही होगा हमेशा। क्लियर, उससे छोटा नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। जो मल्टीपल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एक काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करो आपको मल्टीपल मिलेगा। क्लियर। सो स्टूडेंट्स रिवाइज दिस टॉपिक अगेन। ओके take some more examples at home and try to do those examples. Clear? Now students, let us start our new topic. Our next topic is various types of numbers. Students, बहुत important topic है, ध्यान से समझना है आपने। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। नेचुरल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10, 12। एक छोड़ के एक लिखना है स्टूडेंट्स आपने। क्लियर, जो 2 से डिवाइड हो जाए। इसकी पहचान क्या होती है, जो लास्ट डिजिट मिलेगा ना स्टूडेंट्स इनके अंदर, इवन नंबर्स का लास्ट डिजिट जो होगा 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 7048, इसके लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, तो ये नंबर क्या है, इवन है। क्लियर। अब ओड नंबर्स की बात आती है। नेचुरल नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। इसको भी एक छोड़ के एक लिखना है स्टूडेंट्स। 1 से स्टार्टिंग होगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, एक छोड़ के एक ही लिखना है इसको भी। क्लियर। अब अगर मैं इसकी पहचान बताऊं तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 1, 3, 5, 7 या फिर 9। चेकिंग के लिए आप देखिए, लाइक मैंने लिया 4037, इसके लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, तो ये क्या हो गया, ओड हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। क्लियर हो गया होगा आपका। इवन नंबर 2 से डिवाइड पूरा पूरा होगा और ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके नेक्स्ट डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्राइम नंबर्स। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। स्टूडेंट्स, जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स हों उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 से स्टार्टिंग होती है इसकी, 2, 3, 5, 7, 11, 13। 8 मीन्स स्टूडेंट्स ईजी लैंग्वेज में कहना चाहते हो जो किसी की टेबल में ना आए। जैसे अगर हम 3 की बात करें, 3 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, या तो 1 बनेगा या 3 बनेगा। 5 के फैक्टर्स या तो 1 बनेगा या फिर 5 बनेगा। 8 मीन्स 2 फैक्टर बन गए, 1 और वो नंबर खुद से। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है स्टूडेंट्स, और 2 एक इवन नंबर भी है। बाकी सारे जो है ना, ये बाकी सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे पास ओड नंबर्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपोजिट नंबर्स। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, अलग अलग 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग हमारी किससे होती है, 4 से होती है स्टूडेंट्स। 4, 6, 8, 9, 10, 12। आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अगर 9 के फैक्टर आप फाइंड आउट करेंगे ना, तो बनेंगे इसके फैक्टर्स ऑफ 9, 1, 3 और 9 आएंगे स्टूडेंट्स। 3 फैक्टर्स बन गए ना, 2 से ज़्यादा हैं, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट। क्लियर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास, 4। तो प्राइम क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। कंपोजिट क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। क्लियर। कुछ फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, मैंने 1 की बात नहीं करी, ना तो प्राइम में ना कंपोजिट में। 1 जो है ना हमारे पास, ना तो प्राइम होता ना ही कंपोजिट होता। वो कैसे, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। 1 के अगर हम फैक्टर फाइंड आउट करें तो 1 1 जा 1 ही आता है। अब प्राइम की कंडीशन क्या थी, 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन ये तो 1 ही बन रहा है। कंपोजिट की क्या कंडीशन थी, 2 से ज़्यादा बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 से ज़्यादा क्या, 2 ही नहीं बन रहे, 1 ही फैक्टर बन रहा है। इसलिए 1 जो है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने इसको। 2 जो है लोवेस्ट प्राइम नंबर है, ये मैंने बता दिया आपको। थर्ड पॉइंट है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है।
बाकी जो अदर इवन नंबर्स हैं सारे के सारे कंपोजिट होते हैं। अगर हम यहाँ पर इवन नंबर्स में बात करें, 2 जो है ना वो हमारे पास प्राइम है, बाकी सारे कंपोजिट हैं। 2 जो है वो प्राइम है और बाकी सारे जो इवन नंबर्स बच गए वो क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया 2 और 3, अगर 2 के फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगी तो क्या बने, 1 और 2 बने। 3 के फैक्टर्स क्या बने, 1 और 3 बने। कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। क्लियर। तो ये पेयर किसका बन गया, को प्राइम नंबर्स का। अगर मैंने लिया 4 और 9, 4 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 1 2 4। 9 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 1 3 और 9। इट मीन्स कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। ऐसे नंबर्स जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। और एग्जांपल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जिनका अगर हम फैक्टर्स का सम लिखें, सपोज 6 है हमारे पास, 6 के अगर हम फैक्टर्स लिखें तो क्या बनेंगे, 1 2 3 और 6 बनेंगे। अगर हम इनको ऐड करते हैं सभी फैक्टर्स को तो क्या आएगा, 12 आएगा। 12 तो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 6। इट मीन्स the number for which sum of all the factors is twice the number। अगर किसी नंबर्स के सारे फैक्टर्स का सम उस नंबर के दुगना आ जाता है, डबल आ जाता है, तो वो क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। ऐसे ही आप 28 की बात कर सकते हैं। यहाँ पर 28 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 2 4 7 14 28। ऐड कीजिए इसको, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ये आएगा आपके पास 56। और ये क्या होता है, 2 × 28। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा नंबर जिसके अगर सारे फैक्टर्स को ऐड करें तो वो किसके इक्वल आ जाए, नंबर के दुगने के, डबल के इक्वल आ जाए। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दो कंजिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स, 2 कंजिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स, दो लगातार भी हों, ओड भी हों और प्राइम भी हो, 3 कंडीशन सेटिस्फाई, लगातार ओड प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें 3 5, 3 के जस्ट आफ्टर क्या आता है, 5 आता है, तो ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम्स हो गई। आपने इसमें 2 और 3 नहीं लेना है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, इवन प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे हमने लिया 5 और 7, ये भी किसका पेयर है, ट्विन प्राइम्स का पेयर है। क्लियर स्टूडेंट्स। 11 13 आप ले सकते हैं। क्लियर। प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं, लास्ट डेफिनेशन, प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अ सेट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, 3 कंजिक्यूटिव लगातार प्राइम नंबर्स। ये सिर्फ एक ही ट्रिपलेट है हमारे पास, 3 5 7 स्टूडेंट्स, जहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। तो स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन मैंने बताई आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क यही है आपका, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, लिखना है, ओके, और प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर। इन्हीं की डेफिनेशन को लर्न करना है स्टूडेंट्स आपने, और फैक्टर्स फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।